हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ और आप सब लोगों की डिमांड पे मैं 6 अगस्त से दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ। जब तक इसका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक मैं दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी और एग्ज़ाम के टाइम एग्ज़ाम की एनालिसिस भी करवाऊँगी। जितने भी मैंने दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी तक दिए हैं और आगे दूंगी, इन सबके लिंक एक प्लेलिस्ट में मिलेगी और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 7 दिसंबर 2020 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया ये क्वेश्चन है, अ पर्सन इन्वेस्टेड अ सम ऑफ 50,000 पार्टली एट 15% per annum and remaining at 18% per annum at simple interest. At the end of 2 years, the total interest received was 16,800. The ratio of the sum at 15% per annum to the sum at 18% per annum is. आपसे पूछ रहा है कि 15% पर एनम का जो प्रिंसिपल है और 18% पर एनम का जो प्रिंसिपल है, इन दोनों प्रिंसिपल का रेशियो क्या होगा। आप सबको पता होगा कि इन दोनों ही प्रिंसिपल का जो सम है वो किसके बराबर होगा, 50,000 के बराबर होगा, क्योंकि स्टेटमेंट में क्लियर बोला हुआ है कि 50,000 को दो पार्ट में डिवाइड करके सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किया जा रहा है, जो कि 15% पर एनम और 18% पर एनम के हिसाब से। तो यहाँ पे दोनों का प्रिंसिपल 50,000 हो गया है। तो अगर मैं 18% पर एनम में जो सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया जा रहा है उसे अगर मैं पी मान लेती हूँ, तो 15% पर एनम में जो प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया जाएगा उसे मैं क्या मान लूँगी, 50,000 माइनस पी लिख सकती हूँ उसकी जगह। तो इसके लिए 15% पर एनम के लिए 50,000 माइनस पी हो जाएगा इसका प्रिंसिपल, और इसे मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, इसे मैं कर दूँ 15 से मल्टीप्लाई, और 2 साल के लिए किया गया तो इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंटू 2/100। इसे अगर मैं ऐड कर देती हूँ 18% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट में, तो सिंपल इंटरेस्ट इसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल पी इंटू 18 इंटू 2/100 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 2 साल के लिए इसको इन्वेस्ट किया गया है। इन दोनों ही इंटरेस्ट को जब मैं ऐड करूंगी तो वो किसके इक्वल होगा, वो होगा 16,800 के इक्वल। यहाँ डेसिमल लग गया है गलती से कॉमा के बजाय, इसका जो टोटल इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो 16,800 है। तो ये दोनों मिला करके किसके इक्वल होगा, 16,800 के इक्वल होगा। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इसी वजह से मैंने दोनों के इंटरेस्ट को यहाँ पे ऐड करके फाइनल इससे इक्वेट कर दिया है, जिससे मुझे प्रिंसिपल फाइंड आउट हो जाएगा। और जब मुझे प्रिंसिपल जो फाइंड आउट हो जाएगा, मीन्स पी जो फाइंड आउट हो जाएगा वो 18% पर एनम का होगा, तो उस पी को मैं 50,000 से माइनस कर दूंगी, तो मुझे 15% पर एनम में जो प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया गया है वो मुझे मिल जाएगा, और फिर दोनों का रेशियो मैं इजीली फाइंड आउट कर लूँगी। तो इससे मुझे पी फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ दोनों जगह 2 है और यहाँ दोनों जगह 100 है, डिवाइड करूँगी 50-50 हो जाएगा। इस 50 को क्या करती हूँ, डिनोमिनेटर में दोनों जगह है तो मैं डायरेक्ट इससे कर देती हूँ यहाँ 50 से मल्टीप्लाई, जिससे डिनोमिनेटर पूरा यहाँ पे रिमूव हो गया। अब मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 15 का मैं 50,000 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा 7,50,000 मिलेगा। और ये जो 7,50,000 माइनस 15p प्लस 18p इज इक्वल टू इसके बराबर होगा। क्लियर है। तो ये 18p माइनस 15p करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा 3p। तो मुझे इस तरीके से मिल जाता है 3p। और 7,50,000 जो 15 और 50,000 को मल्टीप्लाई करके मिला है मुझे, उसे मैं क्या कर दूंगी, इससे फाइनल कर दूंगी माइनस। तो इससे माइनस करके मुझे फाइनल क्या मिलेगा, 16,800 को जब मैं 50 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे मिल जाता है 8,40,000। मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिलेगा 8,40,000। इसे मैं ओरल वर्क करती हूँ, और 8,40,000 में से जब मैं 7,50,000 को माइनस करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 90,000। तो मीन्स 3p इज इक्वल टू हो जाएगा 90,000। तो इसका मतलब p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30,000।
क्लियर है, किसी को डाउट नहीं होगा। जब P आपको 30,000 मिला, जो कि क्या है 18% पर एनम में इन्वेस्ट किया गया था, तो ये प्रिंसिपल आपका 30,000 हुआ, तो इसका मतलब 15% पर एनम के टाइम पे कितना प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया गया है, 50,000 माइनस 30,000 मीन्स 20,000। तो 20,000 रेशियो 30,000 करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, रेशियो 2:3 मिलेगा, क्योंकि आपसे रेशियो क्या कह रहा है, 15% पर एनम का जो प्रिंसिपल है उसका रेशियो और 18% पर एनम में जो प्रिंसिपल है उसके रेशियो। तो इन दोनों के प्रिंसिपल का आपस में रेशियो निकालना है, तो जो कि क्या हो जाएगा, 20,000 रेशियो 30,000 मीन्स 2:3। सिंपल क्वेश्चन था, काफ़ी डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आपको अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। एग्ज़ाम में आप कोशिश करिएगा कि आप इसे जल्दी स्पीड में लगाइए, मैं समझाने के लिए इतना टाइम ली हूँ, एग्ज़ाम में आप इतना टाइम इन्वेस्ट मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 7 दिसंबर 2020 शिफ्ट सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, द स्कीम ए, अ सम ऑफ 24,000 इज पुट ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years at the rate of 8% per annum. In the scheme B, a sum of 24,000 is put at a rate of 5% per annum compounded annually for 2 years. The ratio of interest from A to that from B. आपको रेशियो यहाँ भी बताना है, जो कि इंटरेस्ट ए का, जो स्कीम ए में जो इंटरेस्ट आया है उसका रेशियो इंटरेस्ट बी, इंटरेस्ट ए रेशियो इंटरेस्ट बी, मुझे ये फाइंड आउट करना है। अब आप देख रहे हैं कि ए की जो स्कीम में इंटरेस्ट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है, और स्कीम बी में जो इंटरेस्ट है वो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का 8% पर एनम है और कंपाउंड इंटरेस्ट का 5% पर एनम है, और दोनों ही इंटरेस्ट जो टाइम है वो टाइम पीरियड 2-2 साल के लिए इन्वेस्ट किए गए हैं, और दोनों ही जो प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया गया है वो 24,000 किया गया है। तो कुछ नहीं है, इसके इंटरेस्ट के लिए मुझे फाइनल फार्मूला रखना होगा। तो ए जो सिंपल इंटरेस्ट के लिए है, इसके लिए जब मैं रखूँगी तो सिंपल है, क्या करूँगी, सीधे इसके प्रिंसिपल इंटू 2 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 डिवाइडेड बाई 100 कर दूंगी, जिससे मुझे क्या मिल जाएगा, 240 इंटू 2 इंटू 8 मिल जाएगा। तो मैं एक जगह इसको लिख देती हूँ। कैलकुलेशन फाइनल इसलिए इसको नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये फाइनल रेशियो में कटना ही है, तो उतना आपको टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। मैं 240 इंटू 2 इंटू 8 लिख देती हूँ। अब रेशियो यहाँ पे जो इसका निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, देखिए मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए बताया है कि अगर आप 2 साल के लिए अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम है तो इसका अमाउंट हो जाएगा 105% स्क्वायर। मीन्स 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाए तो 105% ऑफ प्रिंसिपल होता है, 2 साल के लिए किया जाए तो 105% स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल होता है, 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाए तो 105% क्यूब ऑफ प्रिंसिपल होगा। ये इसका अमाउंट के लिए फॉर्मूला होगा। और क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट की बात की जा रही है तो मुझे माइनस किससे करना पड़ेगा, इसका प्रिंसिपल से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल के लिए इसे इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये 105% स्क्वायर इंटू इसका प्रिंसिपल, जो कि प्रिंसिपल क्या है 24,000 है, और इसे माइनस किससे करना होगा, 24,000 से ही इसे माइनस करना होगा। ठीक है, तो मुझे इसका इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब 105% है तो इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 105/100 आएगा। 105/100 इंटू 105/100, इसे मैं फ्रैक्शन के रूप में लिख सकती हूँ 21/20 इंटू 21/20 लिखा जा सकता है, क्योंकि 5 से जब मैं इसे कट करूँगी तो यहाँ 21 आएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 20। तो डायरेक्ट इसे जब भी आपको क्वेश्चन आए तो आप इसे डायरेक्ट यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ पे 21/20 इंटू 21/20, इससे क्या है कि कुछ आपका टाइम बच जाएगा। बाकी आप खुद से वेरीफाई कीजिए, वही मतलब होता है इसका। और इसे मैं कर देती हूँ 2400 से मल्टीप्लाई।
24,000 से मल्टीप्लाई। ये 24,000 से बाद में अभी मैं माइनस करूँगी, अभी मैं यहाँ का कैलकुलेशन कर लेती हूँ। 2 0 से ये 2 0 गया, 2 2 ज़ा 4 है, इसे कट लगाऊंगी तो क्या होगा, मुझे 6 टाइम्स जाएगा, इधर मुझे 60 आ जाएगा। मीन्स 21 इंटू 21 इंटू 60 माइनस 24,000 मिलेगा मुझे। और 21 इंटू 21 क्या होता है, 441 होता है। 441 इंटू 60 माइनस 24,000। 24,000 को मैं अगर 60 के फ्रैक्शन में ब्रेक करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 400 इंटू 60 मिल जाएगा। तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, इसे लिख सकती हूँ 441 माइनस 400 और ब्रैकेट यहाँ पे 60, क्योंकि कॉमन आउट मैं कर लेती हूँ तो 60 कॉमन आउट हो जाएगा। और 441 माइनस 400 मुझे क्या मिल जाएगा, 41 मिल जाएगा। मीन्स यहाँ पे जो मुझे मिलेगा वैल्यू वो मिलेगा 60 इंटू 41। इधर मुझे मिल गया 60 इंटू 41 और ये मुझे क्या मिल गया, 240 इंटू 2 इंटू 8। अब इसे फाइनल में कैलकुलेट कर लेती हूँ। 60 से मैं यहाँ कट लगाऊंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा और 4 2 ज़ा 8 और 8 से मल्टीप्लाई किया 64। मीन्स यहाँ मुझे मिल जाएगा 64 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 41। तो 64 रेशियो 41, ये कौन सा ऑप्शन है, 4th ऑप्शन है। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आए हैं। क्वेश्चन में एक्चुअल में कुछ है नहीं, आपको बस यहीं पे ये चीज़ आपको थोड़ा सा दिमाग में बैठा के रखनी होगी, बाकी और कुछ क्वेश्चन में है नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया है। तो अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वैसे मैंने अपनी तरफ से काफ़ी डिटेल में से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपका कोई भी रिव्यू हो मेरे वीडियो को लेकर के तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचें तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।